हाँ, ये आवाज़ सही आया। ये यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे कैसे जेल से निकला जाए, काफ़ी चिंतित थे। साला बदतमीज अंग्रेज मादर। ये यहाँ से कैदी देखते होंगे कभी कि कब यहाँ से आज़ाद होंगे और बाहर निकलेंगे। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग, यहाँ पे एक कैदी भी आपको दिख गया, ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था अभी। तो भाई साहब, जहाँ हम लोग को पहुँचना था हम लोग पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ हम लोग आज आए हैं और कहाँ का ब्लॉग बनने वाला है। तो आपको दिखाते हैं लोकेशन। तो ये है अपना आज का लोकेशन, अलीपुर म्यूज़ियम, जो कि पहले जेल हुआ करता था। वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलीपुर जेल। ये यहाँ पर बंगला में लिखा हुआ है अलीपुर म्यूज़ियम। ये जेल हुआ करता था, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये जेल बनाया हुआ था और इसको अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या है और यहाँ पर ऐसे हिस्टोरिकल क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो चलिए, ये गेट है, अब गेट से हम लोग एंटर करते हैं, बस एक्सीडेंट ना हो जाए। अब इंटर जैसे करेंगे, इंटर करते ही यहाँ पे आपको कुछ आज़ाद हिंद फौज, नेताजी के जो भी महिला फ्रीडम फाइटर सैनिक थी, उनके कुछ आपको यहाँ पे मूर्तियाँ दिख जाएंगी। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग आप कर सकते हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर कौन लेके आता है भाई। भाई साहब, ये ऊंची ऊंची दीवारें भाई, क्या लग रहा है? ये देख रहे हैं कैदी के लिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अंदर में एक कॉफ़ी हाउस बना दिया गया है। तो चलिए अब इंटर करते हैं और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। ये है जेल का पूरा मैप। आप मैप देख लो, समझ लो क्या है, कहाँ पर है और कैसे आपको घूमना है। बहुत ऑर्गेनाइज वे से आपको घूमना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइज वे से नहीं घूमोगे तो फिर सही से आप घूम नहीं पाओगे। तो यहाँ पर चार्ट आपको मिल जाएगा कहाँ क्या है। यहाँ से देखकर आप फॉलो कर सकते हैं किधर क्या है। यहाँ जैसे हम लोग गेट से एंटर करेंगे, या यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों के आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी जो इस जेल में थे, इनको कैद करके रखा गया था। इसका जो भी डिटेल्ड हिस्टोरिकल जो भी वीडियोज़ है आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारे खोया भारत चैनल पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे कैद खाना है या ऑफिस है, कुछ भी हो सकता था, उतना कुछ लिखा हुआ नहीं है। देख के तो ऑफिस जैसा ही लग रहा है, ऑफिसर्स का कोई रूम वूम होगा। तो इनविटेशन दिखा है। हाँ, इनविटेशन लिखा है ना, लिखा है कि प्लीज़ इंटर ना। प्लीज एंटर। जहाँ जहाँ एंट्रेंस रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वो एंट्री का मतलब इनविटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ब्लॉक करने आए हैं, यही फांसी वासी चढ़ जाए हम लोग का, फिर घर वरना आ जाए। पहला कैद खाना जो दिखेगा हम लोग का, नेहरू सेल। इंदिरा गांधी जी हैं यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि अंदर जेल में नेहरू जी बंद थे तो इंदिरा गांधी जी वेट कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर नेहरू जी कैद थे। क्या है, क्या है, क्या है, कितना मोटा है। भाई साहब गहराइयों में जा रहे हैं थोड़ा। तो चलिए दिखाते हैं अंदर क्या है। ये है हमारा नेहरू सेल, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर कैद थे। ये जेल का एंट्री है। ये यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे कैसे जेल से निकला जाए, काफ़ी चिंतित थे। ये यहाँ पर फोटोज़ है कुछ, एक छोटी सी खिड़की दिख रही है। बगल में एक और सेल है, इसके अंदर एंटर करते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये तो कुछ पॉटी करने वाला जगह दिख रहा है। और नेहरू के बगल के वाले सेल में एक तीसरा सेल है ये, इसमें डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनको यहाँ पर रखा गया था। ये है जनरल सेल, मतलब कि आम कैदियों के लिए होगा, जो उतने फेमस ना हो या फिर उतने बड़े लोग ना हो, तो उन लोगों के लिए ये सेल है। नॉर्मल सेल, गरीबों जैसा सेल, वो अमीरों का सेल था, ये गरीबों का सेल है। आइए अंदर से दिखाते हैं क्या है अंदर। ये है सेल,
जालीदार खिड़की, ये वॉशरूम। अभी तो इसमें टाइल्स वाइल्स लगा कर बढ़िया चिकचिका दिया गया है, पर आई डोंट थिंक कि उस समय ऐसा होगा। अभी तो ऐसा इसको अच्छे से कर दिया गया है, साफ़ सुथरा है। चाहे तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, बाद में डंडा पड़ेगा, पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग, यहाँ पे एक कैदी भी आपको दिख गया, ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था अभी तो इसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसने बोला है कि वकील से बात करेगा, फ़ोन इसका छीन लिया गया है, इसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो कितना भी चिल्ला लो, अब नहीं छूटने वाले हो। अरे भैया कोई निकालो मुझे, अब यहीं सड़ोगे ज़िंदगी भर। नहीं किया। सब कैदी ऐसे ही बोलते हैं। ये अब यहीं सड़ने वाले हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा सेल देखते हैं, तब तक इनकी फांसी की सज़ा आगे सुनाई जाएगी इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि जो भी सेल्स, जो अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं, उनसे दूसरे कॉरिडोर का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। बस ये जो हम लोगों ने उधर से सेल देखा, जो भी कैद खाना देखा, उसकी खिड़कियां इधर है, और यहाँ पर दूसरे कैद खाना का यहाँ पर सारा आपको दरवाज़ा दिख रहा है। तो यहाँ के कैदी वहाँ के कैदियों से, इधर के कैदियों से सिर्फ इस छोटे से जंगले के थ्रू ही बात कर सकते थे, और कोई तरीका नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। सारा जेल तो रिस्टोर हो गया है, बट ये जेल रिस्टोर नहीं किया गया। मतलब अभी तक ये जिस हालत में था पुराना, वो उसी हालत में इसको रखा गया है, ताकि एक्चुअल में लोग देख पाएँ कि कैसा था। ये कंडीशन देख ले आप। ये हम लोग है अभी वार्ड नंबर 4 में है, ये जेल का कंडीशन है। वेलकम टू सेंट्रल जेल ऑफ कोलकाता। ये इसमें डिवाइडर है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पर कितने लोग हट जाते होंगे? 200-300 तो इसमें हट ही जाते होंगे। इसमें तो 60-70 को एक साथ दे दिया। अब यहाँ से अगर आप लोग सुलाते हैं, वो लाइन से अगर सुलाते हैं, यहाँ कम से कम एक रो में 50 लोग आराम से, मतलब यहाँ पे 100 से ऊपर इस एक सेल में आराम से एडजस्ट हो जाते होंगे। और वैसे ही फिर एक यहाँ पर एंट्रेंस है, इस गेट को खोलेंगे। ये आवाज़ आया यार जेल वाला, फिर से करो। हाँ, ये आवाज़ सही आया। ये फिर वैसा ही एक बीच में डिवाइडर, उसके बाद फिर से एक उतना बड़ा सा रूम, इसके बाद फिर एक बड़ा सा रूम है। मतलब घूमने में मज़ा तो आ रहा है, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, और दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा है कि कितना कुछ लोग किए होंगे उस समय, हमारे क्रांतिकारी कितना कुछ सहे होंगे। ये जो सलाखें हम लोग के सोच की बाहर है, बहुत मोटी मोटी सलाखें हैं, और अभी तक एक भी सलाखों में जंग लगा हुआ नहीं दिखा। नहीं, 200 साल हो गया। मतलब क्या क्वालिटी वो लोग मेंटेन किया था मतलब अभी खुरपाती हम लोग ने ऐसा किया कि ये जो सेल था, ये जो सेल लंबा वाला, ये सेल लॉक था, ये बंद था लेकिन इस खुरपाती इंसान ने इसको खोल दिया, और इसके बाद लोग क्या है, अब इसके अंदर जाना शुरू कर दिए। अब भीड़ हो गया, अब जो भी गार्ड है वो लोग आएंगे, फिर मार के भगाएंगे। इससे पहले कि हम लोग यहाँ से, इससे पहले हम लोग भाग जाते हैं, लोग को मारे हम लोग भाग जाते हैं। चलो भाई, भागो। ये होता है। ये देखिए, ये भैया आ गए, अब सबको अंदर से निकालेंगे बाहर। ये देखिए, भीतर अलाउ नहीं है भागो। नहीं, खोला किसने? तो बंद था। तो सब लोग भीतर चला गया। बंद था, खोल के चल जाएगा तो क्या बोलेगा? बताइए, ठीक नहीं है ना? बंद? हाँ, बंद है तो बंद रहना चाहिए ना। नहीं, ये वो अच्छा बात नहीं है, बंद था तो लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए ना। अब सब जो लंबा वाला सेल था उसमें सारे लोग निकल रहे हैं, कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा खुरपाती जो हम लोगों ने किया, लोग अंदर भर गए, फिर सिक्योरिटी गार्ड को आके सबको भगाना पड़ा। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये था, ये इसको खोला किसने? ये इंसान ये वो कैदी, इसको यहाँ बंद कर देना चाहिए। खुरपाती करना है, मार वार खिला के लग रहा भेजेगा यहाँ से। अरे ऐसा मत करो यार। नहीं, ये बात तो निश्चिंत है, अगर यहाँ पे मैं बंद अगर होता हूँ तो अगले दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। शाबाश, क्या सोच है भाई की, देख रहे हो। ये आपको लॉकिंग सिस्टम दिखाते हैं, ये जैसा देखिए, ये देख रहे हैं,
कितने मोटे मोटे सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर, यहाँ देखिए जो इसमें ताला मारा जाता था, तो उस ताले का निशान यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे ऐसे गड्ढा जैसा हो गया। ताला, जो ताला झूलता था उसके वजह से यहाँ पर ये पूरा एकदम गड्ढा जैसा हो गया। सोचिए मतलब ताला कितना हेवी होगा और कितना मोटा होगा। और ये है यहाँ पे 4 लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पर 4 लॉकिंग सिस्टम है। इसको लॉक करके दिखाते हैं कि कैसे लॉक होता है और कैदियों के लिए कितना मुश्किल होता था इसको खोलना। इसको देखिए, उसको लॉक करने में कितना इनको एफर्ट देना पड़ रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है। ये हो गया पूरी तरह से लॉक, ठीक है। ये भाई साहब ने पूरा लॉक कर दिया। ओके, अब इसका क्या होगा, आप ऊपर से भी अगर हाथ डालेंगे, यहाँ ऊपर से हाथ डालते हैं तो आपका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। नीचे से भी अगर आपका हाथ पहुँच भी जाता है तो फिर भी ये इतना हेवी है, इतना मोटा है कि आप एक हाथ से 2 हाथ से भी इसको आप खोल नहीं पाओगे। और ये जो लॉकिंग है ये करीब मेरे ख्याल से कितना 6 इंच का डिस्टेंस होगा। तो ये जो लॉकिंग है ये 6 इंच के डिस्टेंस के बाद इसको बनाएगा। करीब 8-10 इंच का है ये। तो उसके बाद ये लॉकिंग यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ तक तो हाथ मतलब भूल ही जाओ, यहाँ तक हाथ पहुँचेगा। तो ये मतलब उसके ऊपर नामुमकिन था, ये खोलना नामुमकिन था। बहुत तगड़ा सिस्टम था। अब हम लोग आ गए हैं सेल 5 की तरफ। यहाँ पर इकोज फ्रॉम द अलीपुर जेल, द स्टोरीज ऑफ रिवोल्यूशंस, फाइंड द रिवोल्यूशन इन यू, ट्रिब्यूट, फ्रीडम एंड अवेकिंग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। एग्जीबिशन हॉल पहले इंटर करते हैं हम लोग। ये एग्जीबिशन है, गेहूँ रखा हुआ है सब, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हैं क्यों है और क्या है ये। यहाँ पर कैदियों के नाम है, जब वो जेल में आते थे तब उनका तस्वीर, डिटेल सब कुछ लेके एक फ़ाइल बनाया जाता था और फिर उन लोगों को जेल खाने में रखा जाता था। यहाँ पर क्रांतिकारियों के सब नाम लिखे हुए हैं। शफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए यहाँ पर। आप देखते हैं क्या आते हैं पंडित जी के साथ। मन ही मन में यही सोच रहा है, नेहरू छुट के जो भी आए भाई। वाह, तो ये आया मेरा क्रांतिकारी, मेरे चेहरे से मैच करता हुआ। दाढ़ी तो है नहीं इनका, मेरा कैसे आ गया। नहीं, इस बगल में एक गेट है, उस गेट के अंदर चलते हैं। कुछ शो जैसा हो रहा है, चलिए अंदर चलते हैं। ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতা থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে ব্রতী হওয়ার অপরাধে বহু বিপ্লবীভাবে মুরারিপুকুর রোডে অভিযান চালিয়ে 14 জন সাহসী দেশপ্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয় মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র। तो ये हो गया हम लोग का छेदी सिक्का, ठीक है। पहले के ज़माने का ये पूरा तांबा का बनता था। अभी ऐसा हो गया है कि सब बंद कर दिया गया है, क्योंकि छेदी सिक्का क्यों बोलते थे ये बताओ। बीच में जो होल था ना, उसके कारण। अच्छा, एक क्रांतिकारी महिलाओं का कुछ दल है, ये देखिए पिस्टल देख रहे हैं। मतलब इन सब जगहों पे आने के बाद लगता है कि मतलब कुछ तो था। देश को आज़ादी दिलाने में जो खरीजा चाहिए था पहले के लोगों में बहुत था, और इन्हीं के बदौलत आज हम आज़ाद हैं और ख़ुद को आज़ाद कह पाते हैं, है ना। ये देखिए, ये बहुत वेट हुआ करता था, ये बहुत वजनदार ये बंदूक हुआ करता था।
और हमारी देश की महिलाएं क्रांतिकारी इन सबको कितनी आसानी से उठा के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया करते थे। ये लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे खाने पीने के लिए। यहाँ पर हम लोग को भी भूख लग गया घूम घूम कर, तो भाई साहब ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप? क्या ले रहे हैं? एक पनीर पिज़्ज़ा ले रहे हैं शाकाहारी आदमी के लिए। हाँ, पनीर पिज़्ज़ा मेरे लिए है। अच्छा, और एक चिकन पिज़्ज़ा ले रहे हैं और इनके लिए। और ये एक मुर्गे को आज ये कत्ल करके खा लेंगे। चाय भी है, सैंडविच है, बर्गर, सब कुछ है, पेटीज वेटी सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ ले सकते हैं। ये सारा छोटा स्टॉल है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इस दुकान पे हैं। एंटर करते ही पहला स्टॉल पे हम लोग आए हुए हैं। भैया हम लोग को खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? बर्गर खिला रहे हैं ना? नहीं, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। और एक वहाँ स्टॉल है, वहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पा, पानी वानी सब मिल जाएगा। ये आप ही का दुकान है? हाँ जी सर। सही है। और बाकी सब नहीं खुलता है क्या? अभी खुला नहीं है। बस यही दो खुला है अभी तक। बस चलो अब खाते हैं, उठाओ। ये पिज़्ज़ा है ना, ये चिकन? हाँ, ये पनीर पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। ये आ गया मेरा पनीर पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा अपना दिखाओ। ये है चिकन पिज़्ज़ा, ये है पनीर पिज़्ज़ा। चलिए खाते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। कैसा लग रहा है? उतना खास नहीं। क्या बात कर रहे हो? बताओ, खड़े खड़े दुकान पे बोल रहे खास नहीं लग रहा है। ठीक ही है। ये दीवारें हैं, ये ऊंची दीवारें। इन सब दीवारों को भी हमारे क्रांतिकारी कितने आसानी से पार कर लिया करते होंगे, है ना? यहाँ देखने आइए, बहुत अच्छा जगह। आइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा क्रांतिकारियों के बारे में जानिए। हमारे क्रांतिकारी क्या थे, क्या करते थे, और क्या क्या उन लोगों ने सहा है। इस जेल में आएंगे तो आपको काफ़ी हद तक अनुमान भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं अलीपुर हॉस्पिटल। ये जेल का जो है, ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट था। यहाँ पर कैदियों को कुछ होता था तो यहीं पर लाकर उन लोगों का चेकअप होता था। चलिए अंदर दिखाते हैं अंदर क्या है। जो हॉस्पिटल था उसको अभी एक छोटे शॉप बना दिए गए हैं यहाँ पर। कहीं कॉफ़ी शॉप है, कहीं यहाँ से ऊपर जाने का जगह है। हम लोग ऊपर चल के देखेंगे ऊपर में क्या है। यहाँ पर एक पिस्टल बनाया गया है, ये देखिए। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ये नीचे पिस्टल है, ये यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम एक्टिविटीज़ जो भी है उनके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल क्या बोल रहा है और कब का ये हिस्ट्री है। ये यहाँ पर 1857 का जो वार था उसका कुछ डेकोरेट किया गया है। दो कल्प्रिट एक ही फोटो में। यही है वो चेहरा, इस चेहरे को ध्यान से देख ले। वो तो बाद में आता है, ये तो बाद में आता है। असली गद्दार तो ये था। अब वहाँ से हम लोग दूसरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये बीच में एक पार्टीशन है, ऐसा देखिए। ये एक बीच में ऐसे कनेक्टिविटी बनाया गया है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ। अब ये हाँ, ये पहले से स्टार्टिंग से था। अब ये दूसरे बिल्डिंग में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर है अ ट्रिब्यूट वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ बंगाल। देखते हैं अंदर क्या है। तो ये जितने भी हमारे महिला क्रांतिकारियाँ रही हैं
ये उन लोगों का इतिहास और तस्वीरें, दुर्लभ तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये नाम ध्यान से देख लीजिए, इन सभी नामों पर संगिनी हाजरा। हम डिटेल में ज़रूर वीडियो बनाएंगे हमारे खोया भारत चैनल पर। वहाँ पर आपको पूरा इतिहास आपको बताया जाएगा, पूरे इतिहास के साथ, डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाएंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये यहाँ से कैदी देखते होंगे कभी कि कब यहाँ से आज़ाद होंगे और बाहर निकलेंगे। वो नीचे इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और ये इतने मोटे मोटे सलाखें, पार करना नामुमकिन। बचपन में कुछ ऐसे दिखते थे श्री अरविंदो घोष। इनके बारे में पूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो भी थी वो सारा यहाँ पर बताया गया है। हमारे नेताजी से मिलने जा रहे हैं। नेताजी से मिलने का एक अलग ही मतलब क्या फीलिंग्स, मतलब कुछ बता ही नहीं सकता है। ये देखिए, इसमें एक हथकड़ी लगा हुआ है। ये जंजीरें हैं, तब की जंजीरें हैं, पुरानी जंजीरें। पिस्तौल है, बोमा है। ये सब बॉम्ब है। या द रियल हीरो। द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। ये आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इनका फौज, आज़ाद हिंद फौज और महिला शक्ति, हमारे देश की महिला शक्ति। ये है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन में हमारे देशवासी साथ देते हुए, और जो कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था, मेरा जो चेहरा दिखाया था क्रांतिकारी का, वो यही थे। इनका चेहरा दिखाया गया था, जो कि ये सिल्वर जेल में कैद थे। उल्लासकर दत्ता। अब आ चुके हैं हम लोग इस जेल का सबसे खतरनाक एरिया, जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ाया जाता था। जैसे ही गेट से इन करते हैं तो सबसे पहले आता है डिटेंशन सेल। फांसी देने के पहले कुछ रात इस डिटेंशन सेल में लाकर, मतलब उन लोगों को अलग अलग रखा जाता था। ये है, ये सोने के लिए था और वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए। चेहरे से ही हरामीपना झलक रहा है। साले को देख। बदतमीज अंग्रेज मादर। के बाद आता है ये रूम, ये डॉक्टर रूम है। ये यहाँ पर बॉडी को लेके आया जाता था फांसी देने के बाद, चेक करने के लिए, ताकि कुछ अभी तक जान बचा है या मर चुका है। यहाँ पर शायद पोस्टमार्टम या मेडिकल चेकअप भी कुछ होता होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर एक डॉक्टर का बेसिन भी है, काफ़ी पुराना बेसिन है, देख के ही पता चल रहा है ये काफ़ी पुराना बेसिन है, ये आज की कंपनी नहीं है। जिन जिन क्रांतिकारियों को अलीपुर जेल में फांसी दिया गया था, उनका ये नाम है। ये है नेताजी का सेल।
अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप लोग को टाइम से बहुत आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। जैसे शाम होता है भीड़ बहुत होते जाता है। ये ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा है। ये जो है यहाँ से देख रहे हैं कि कितना भीड़ है नीचे। ये लोग कब जाएगा घर। ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। ये हमारे नेताजी के किड्स आ गए हैं। गाइस ये हम लोग आ गए हैं वॉच टावर। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कैदी लोग को पूरा कंट्रोल किया जाता था। ये हो गया वॉच टावर। ये चारों पोर्शन खुला रहता था ताकि हर जगह से वॉच किया जा सकता था। ये रहा रितेश भाई वॉच टावर से वॉच करते हुए आ रहे हैं। ये होता है भैया, ये होता है भैया। आप लोग अगर लेट कीजिएगा, आप लोग अगर लेट कीजिएगा तो यही होगा। थोड़ा जल्दी आइए, नहीं ऐसे सिक्योरिटी वाले भैया जो है। सर আমাদের তো কোনো দোষ নেই। হ্যাঁ 4:30টার সময় টিকিট কেটে দেখুন আপনি আর ফটো 5:30 কি করবে ওখানে তো মেন কাউন্টার ওখানে বলা। थोड़ा जल्दी आइए, नहीं तो आप लोग कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इन लोग का भी कुछ गलती नहीं है, ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अभी तक जो शो चल रहा था हम लोग का लाइट एंड साउंड का, तो ख़त्म हो गया है। और हम लोग को यार यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और प्रोग्राम का कुछ क्लिप भी आप लोग को हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसका कारण एक ही है कि ये लोग पूरा स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। अच्छा रितेश भाई, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सबके लिए रिकमेंडेड है, एक बार आकर जरूर ये प्रोग्राम देखो। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लगा। देखिए देशभक्ति एकदम अंदर से जग जाएगी, अंदर से। वाह। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये जा रहा है रितेश भाई, और ऊपर तो अच्छा हुआ कि कैफ़े वैफे खुल के अच्छा चल रहा है धंधा वंधा। आप लोग के पास ज़्यादा अगर पैसा रहेगा तो आप लोग यहीं पे ज़रूर यहाँ पे आके कॉफ़ी पीजिएगा। चलिए, कैप्टन साहब जो है लेके जा रहे हैं हम लोग को। कैदी लोग अरे मजाक कर रहे थे, पता मेरे को भी। कैदी छूट गया है भैया, अब तो कैदी निकल गया है। उधर अंदर एक तो घूम रहा है, क्या कर रहा है अंदर देखिए। एक जेल के अंदर एक कैदी भी है, तो दो कैदी उधर भाग के गए, पता नहीं कहाँ गए, क्या करने गए हैं। अभी जो है सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी टिप्स है जो आप लोग को देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप टाइम बहुत निकाल कर आएँ, सही है ना? एकदम। अगर टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आप मिस कर पाएंगे।
बहुत सारा चीज़ जो है आप मिस कर जाएंगे। सबसे पहले तो आप जो लाइट शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, वो मिस कर जाएंगे क्योंकि टिकट्स मिलेगा नहीं, वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको बहुत पहले आना पड़ेगा और अंदर बहुत कुछ है घूमने के लिए, बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो टाइम निकाल कर 1-1.5 बजे तक आप पहुँच जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से पूरा घूम पाएंगे। और हाँ, बहुत जगह पे बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हर चीज़ करके रखा गया है। कृपया गंदगी ना फैलाए यार, आप लोग हर जगह गंदगी फैला देते हैं। गंदगी हर जगह ना फैलाए, साफ़ सुथरा रह के देखने में अच्छा लगता है। सही बात है ना। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।